जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ चंद्र ग्रहण के बारे में। चंद्र ग्रहण जो कि 7 सितंबर को लग रहा है, ये चंद्र ग्रहण साल 2025 का दूसरा चंद्र ग्रहण है और इसका प्रभाव भारत में भी मान्य होगा। ग्रहण का जितना महत्व धार्मिक है उतना ही वैज्ञानिक भी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये समय अशुभ काल होता है। जैसा कि पहले के बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि ये समय अशुभ होता है, भगवान इस समय संकट की अवस्था में होते हैं, तो इस समय हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और वैज्ञानिक मान्यता है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती और इसीलिए धरती की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और इसी घटनाक्रम को चंद्र ग्रहण कहते हैं। कहा जाता है कि इस समय आकाश में ग्रहों की स्थितियां ठीक नहीं होती हैं, इसीलिए वातावरण अनुकूल नहीं होने के कारण नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। तो उसी से बचाव के लिए बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, जैसे कि गर्भवती महिलाएं इस समय में विशेष रूप से ध्यान रखें। गर्भवती महिलाएं इस समय में क्या करें क्या ना करें, ग्रहण काल कब से प्रारंभ होगा, कब समाप्त होगा, सूतक काल कब से लग रहा है और सूतक काल में क्या हम भोजन कर सकते हैं, या फिर जैसे कि पूर्णिमा है तो पूजा किस प्रकार से करें। तो जो भी आपके प्रश्न आए हैं, ग्रहण से संबंधित हो या फिर पूर्णिमा व्रत से संबंधित हो, सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है और आपके सभी प्रश्नों के उत्तर भी आपको आज की वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और जो भक्त पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं उन्हें व्रत कब करना है। देखिए, पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा 7 सितंबर 2025 को सुबह 1:41 पर और पूर्णिमा तिथि का समापन हो रहा है 7 सितंबर को ही रात्रि में 11:38 पर। तो पूर्णिमा का व्रत जो भक्त धारण करते हैं 7 सितंबर को ही पूर्णिमा का व्रत धारण करेंगे। अच्छा, जैसे कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि 7 सितंबर को ग्रहण लग रहा है तो क्या हम 6 सितंबर को व्रत कर सकते हैं। देखिए, 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी है, किसी भी प्रकार से पूर्णिमा नहीं है, मतलब थोड़े समय के लिए भी पूर्णिमा तिथि नहीं है। तो ऐसे में आप व्रत कैसे करेंगे पूर्णिमा का। तो पूर्णिमा का व्रत आपको करना है 7 सितंबर 2025 को। इसके अलावा पूर्णिमा का स्नान करते हैं या फिर पूर्णिमा के दिन दान देते हैं, पूर्णिमा को लक्ष्मी का पूजन करते हैं, हवन करते हैं, भगवान सत्यनारायण की कथा अगर आप करते हैं तो ये सभी कार्य आपको 7 सितंबर 2025 को ही करना है, क्योंकि एक ही दिन की पूर्णिमा है। ठीक है, तो 6 सितंबर को व्रत नहीं कर सकते हैं। पूर्णिमा का व्रत आपको 7 सितंबर को ही करना है। तो जो भी पूर्णिमा की पूजा है वो आप लोग सुबह करेंगे। जैसे कि अगर आप सत्यनारायण की कथा भी करते हैं तो ये कार्य भी आपको सुबह करना है, मतलब सुबह से लेकर और दोपहर तक। दोपहर 12:57 के बाद सूतक लग जाएगा, तो उससे पहले आपको ये सभी कार्य पूजा के कर लेने हैं। अच्छा, जो लोग पूर्णिमा का स्नान करते हैं वो तो ब्रह्म मुहूर्त में ही करेंगे। ठीक है, उसके बाद दान करेंगे, पूजा करेंगे। और जो पूजा हम पूर्णिमा की शाम को करते हैं, जैसे कि हवन करते हो अगर आप शाम के समय, या फिर कोई भी मंत्र जब आप करते हैं विशेष रूप से, तो ये सभी कार्य आप लोग सुबह कर लीजिएगा। किसी मंदिर में दीप दान करते हैं तो वो भी आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं। और अगर आप सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे हैं, जैसे कि ब्राह्मण को बुलाकर करवाते हैं, तो वो तो फिर आपको शुभ मुहूर्त बता ही देंगे। और अगर आप स्वयं से भी करते हैं तो सुबह की पूजा करते समय आप कर सकते हैं, मतलब दोपहर होने से पहले, जैसे कि सूतक लगने से पहले आप लोग सभी कार्य कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो व्रत का पारण आपको नहीं करना है। सूतक काल में व्रत खोलना शुभ नहीं माना जाता, तो आप लोग फलाहार के द्वारा व्रत रह जाइए। शाम को भी आप लोग फलाहार ही कीजिए। अगले दिन ग्रहण जब संपूर्ण हो जाता है तो उसके बाद स्नान इत्यादि करके और मंदिर का शुद्धिकरण इत्यादि करने के बाद पूजा कर लीजिए, फिर आप व्रत खोल सकते हैं। तब तक आप लोग फलाहार के द्वारा व्रत से रहिए। चंद्रमा की पूजा, चंद्रमा को अर्घ्य देना, ये सभी कार्य शाम को किए जाएंगे चंद्रोदय होने के बाद। अच्छा, इसी में आप लोगों का प्रश्न आया है कि क्या हम चंद्रमा को खीर का भोग लगा सकते हैं। देखिए, कोई भी जो चीज पकी हुई है, जैसे कि अगर आप खीर बना रहे हैं, सुबह बना लीजिए और श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग लगा दीजिए, सत्यनारायण भगवान को भोग लगा दीजिए। मानसिक रूप से चंद्रमा का ध्यान करके चंद्रमा को भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन पकी हुई खीर शाम तक रखकर और शाम को भोग लगाना ये उचित नहीं है, तो ये मत कीजिएगा। खीर का प्रसाद वितरण कर दीजिए अपने परिवार में सभी जनों को। अगर बच जाती है खीर तो उसमें तुलसी पत्ता डालकर और फ्रिज में आप रख सकते हैं, अगले दिन आप खा सकते हैं। ठीक है, लेकिन शाम को किसी भी देवी देवता को उसमें से भोग नहीं लगाना है। सूतक काल प्रारंभ होगा उससे पहले अपने घर के मंदिर में पट बंद कर दीजिए, मतलब पर्दा लगा दीजिए या फिर कपड़े से ढक दीजिए, जैसी भी व्यवस्था हो आपके घर में। शाम के समय घर के मंदिर में भी आपको दीप बाती नहीं करना है
और किसी अन्य मंदिर में भी आपको दीप बाती नहीं करना है। दिया जलाते हैं अगर आप किसी मंदिर में जाकर, तो वो कार्य भी आपको आज नहीं करना है, ठीक है। घर के मुख्य द्वार पर दीप जला सकते हैं क्या? देखिए, आप चाहें तो जला सकते हैं, क्योंकि वहां पर किसी भी देवी देवता की प्रतिमा मूर्ति नहीं है, तो आप दीप जला सकते हैं, ठीक है। या फिर आज रहने दीजिए, कल जला लीजिएगा, ठीक है। एक दिन अगर छूट भी जाता है तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। शाम को तुलसी के पास दीपदान नहीं करना है। तो ये तो पूजा और मंदिर से संबंधित जानकारी है। अब आपका अगला प्रश्न है कि क्या सूतक काल में हम भोजन कर सकते हैं? मतलब जो लोग पूर्णिमा का व्रत नहीं करते हैं, क्या वो सूतक काल में भोजन कर सकते हैं या फिर भोजन बना सकते हैं? जी हाँ, सूतक काल में आप भोजन बना सकते हैं, भोजन कर भी सकते हैं, क्योंकि देखिए ये बहुत लंबा टाइम होता है। 9 घंटे पहले ही सूतक लग जाता है चंद्र ग्रहण में, और सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले। तो इतना समय कोई भी भूखा नहीं रह पाता है, इसीलिए आप सूतक काल में भोजन कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। लेकिन आपको ग्रहण लगने के बाद किसी भी प्रकार का भोजन नहीं करना है। आप जल का सेवन कर सकते हैं, लेकिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। और ग्रहण काल का प्रारंभ होगा रात्रि में 9:57 पर। तब तक तो खाना पीना हो ही जाता है सबके यहाँ, तो आप लोग भोजन उससे पहले कर लीजिएगा। तो रात्रि 9:57 से पहले आप लोग भोजन अवश्य कर लीजिए। इसके बाद जो हम भोजन करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ धार्मिक महत्व ही है, वैज्ञानिकों ने भी इस बात को माना है कि इस समय जो हम भोजन करते हैं ग्रहण काल के दौरान, वो भोजन पचता नहीं है, शरीर में विष बन जाता है। तो प्रयास कीजिए आप भोजन ना करें। हाँ, अगर आप गर्भवती महिला हैं तो आप लोग जल ले सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, या फिर चाहे तो जूस पी सकते हैं, ठीक है। लेकिन अन्न का सेवन ना करें, ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सूतक लगने से पहले, मतलब दोपहर में 12:57 से पहले, खाने पीने की जितनी भी चीज़ें हैं सब में आपको तुलसी पत्र डाल देना है, ठीक है। बिना तुलसी पत्र के आप अगर भोजन रखते हैं तो भोजन जो है वो दूषित हो जाता है। इसीलिए एक एक तुलसी का पत्ता सब में डाल दीजिए। नहीं तो आप कुशा भी डाल सकते हैं अगर आपके पास उपलब्ध हो तो। जैसे कि नमक में मसालेदानी है तो मसालेदानी में डाल दीजिए, अचार में डाल दीजिए, दूध हो दही हो तो उसमें भी डालना है। कोई भी पका हुआ भोजन हो तो उसमें आपको तुलसी पत्ता या फिर कुशा का प्रयोग जरूर करना है। फ्रिज में रख दीजिए एक कटोरी में करके, ताकि फ्रिज में जो भी आपका भोजन हो, वैसे तो पका हुआ भोजन बिल्कुल मत रखिए, किसी भी जीव जंतु को दे दीजिए। पका हुआ भोजन इस समय में बहुत जल्दी खराब होता है। तो फ्रिज में पका हुआ भोजन आपको बचाकर नहीं रखना है, उतना ही बनाइए जितना कि खा पी कर खत्म हो जाए। इसके अलावा आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे कि आटा गूंद कर बहुत से लोग रख देते हैं, वो कार्य भी आपको नहीं करना है। अगर है आटा तो आप उसको रोटी बना दीजिए और गाय को, कुत्तों को, किसी भी जीव जंतु को दे दीजिए। ग्रहण में जो पकी हुई भोजन सामग्री होती है, ग्रहण समाप्त होने के बाद उसका प्रयोग ना करें, स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस चीज का आप सबको ध्यान रखना है। घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा ना हो, इसके लिए आपको तुलसी पत्ते का प्रयोग घर के प्रत्येक कमरे में, किचन में या फिर फ्रिज में जरूर करना है। थोड़ा थोड़ा एक कटोरी में करके रखते जाइए सभी जगह पर, ताकि किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आप लोगों पर ना पड़े। अब यहाँ एक और चीज का आपको ध्यान रखना है। रविवार है ग्रहण वाले दिन, तो रविवार को तुलसी का पत्ता तोड़ेंगे नहीं, तो आज ही तोड़कर रख लीजिएगा, शनिवार के दिन ही। और अगर आपके पास तुलसी का पत्ता ना हो तो आप लोग कुशा का प्रयोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब गर्भवती महिलाएं किस बात का ध्यान रखें, क्योंकि सबसे ज्यादा जो विशेष समय होता है ये गर्भवती महिलाओं के लिए ही होता है। मन में डर बना रहता है कि बच्चे को कोई दिक्कत ना हो जाए या फिर स्वयं को कोई दिक्कत ना हो जाए। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार से आपको सुई धागे का प्रयोग नहीं करना है, कुछ भी सिलना नहीं है, ठीक है। ना ही कोई चीज़ आपको काटनी है, जैसे कि फल हो या फिर सब्जियां हो, ये सभी चीज़ें आपको नहीं काटनी है। तो धारदार चीज़ें जैसे कि चाकू हो या फिर कैंची हो, इन चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। इसके अलावा चंद्र ग्रहण देखना नहीं है आपको, ठीक है। बहुत से लोग कौतूहलवश या फिर कई लोग तो ये भी मानते हैं कि कुछ नहीं होता है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। भूल से भी आपको चंद्र ग्रहण का दर्शन नहीं करना है, ठीक है। सूतक लगने से पहले ही अपने कमरे में आप तुलसी का पत्ता रख लीजिए, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी दूर्वा और थोड़ा सा आपको लेना है तुलसी का पत्ता, और इसे एक कटोरी में, एक पात्र में करके अपने पास रख लीजिए। थोड़ी सी हल्दी लेकर आप अपने कपड़ों में, जैसे कि आप अपनी चुन्नी में या फिर साड़ी में लगा सकते हैं। इससे भी आपके ऊपर किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा हल्दी आप अपनी नाभि के ऊपर भी लगा सकते हैं। हल्दी थोड़ा सा पेस्ट बना लीजिए गंगा जल से या फिर गुलाब जल से, और थोड़ा सा नाभि के आसपास लगा देंगे, तो वहां पर भी आपको किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके बच्चे पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। और आप दोनों की सुरक्षा होगी। इसके अलावा एक और उपाय कीजिए, एक नारियल लीजिए पानी वाला। पानी वाला मतलब हरा नारियल नहीं चाहिए आपको, आपको चाहिए जो हम पूजा में प्रयोग करते हैं, कलश पर रखते हैं, वो वाला नारियल। और उस नारियल को अपने पास रखिए, जहाँ पर भी आप बैठ रहे हैं वहीं पर आप इसको पूरे समय रखेंगे। और जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा तो अपने ऊपर से 7 बार इस नारियल को वार दीजिए और इसे बहते जल में आप प्रवाह करवा दीजिए, परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा। स्वयं से नहीं करना है, कोई भी परिवार में जो सदस्य हैं, आपके पति हैं या आपके घर में कोई और है, तो आप उनसे करवा सकते हैं।
जल प्रवाह की जगह ना हो तो आप चाहें तो किसी पीपल के नीचे रखवा सकते हैं। सूतक काल प्रारंभ हो उससे पहले आप नारियल रखवा लीजिए और फिर जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा तो आप ये उपाय कर लीजिएगा और प्रवाह आप अगले दिन 8 सितंबर को दिन में किसी भी समय करवा सकते हैं। अब आपका अगला प्रश्न आता है कि क्या हम सूतक काल में सो सकते हैं। देखिए, वैसे सोना नहीं चाहिए, कहा जाता है कि आंख बंद करके सोते नहीं है, लेकिन क्योंकि रात्रि का समय है और काफी लंबा है ये ग्रहण, तो ऐसे में एक और कार्य आप कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, एक धागा लीजिए, मतलब जितना आपकी हाइट है उतना लंबा आपको धागा लेना है और उस धागे को कहीं पर भी बिल्कुल सीधा करके रख दीजिए। अच्छा, धागा बिल्कुल भी मुड़ना नहीं चाहिए, सीधा रहे इस प्रकार से आपको धागा रखना है। चाहे तो आप थोड़ा मोटा धागा ले सकते हैं, जैसे कि कलावा हो या फिर जो थोड़े मोटे वाले धागे होते हैं आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसे ऐसे स्थान पर रखना है जहां पर कि कोई उसे लांघे नहीं। आप चाहे तो अपने बेड के नीचे रख सकते हैं, ठीक है, सीधा करके बेड के नीचे रख दीजिए और कहीं से भी वो ना मुड़े, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कोई लांघे ना उस धागे को, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो जितनी आपकी हाइट है उसके अनुसार धागा लेकर आप ये उपाय कर सकते हैं। फिर आप थोड़ी देर सो भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, मतलब नींद लग भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इस समय में ना सोएं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे कि आप मंत्र जप करते रहिए, कोई भी मंत्र जप आप कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। आप चाहें तो चंद्रमा के मंत्र का जप कर सकते हैं या ओम नमः शिवाय का मंत्र जप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर सकते हैं, चाहे तो संतान गोपाल मंत्र का जप कर सकते हैं, बच्चे की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, देवी माँ के मंत्रों का जप कर सकते हैं। जो भी आपका मन करे, कोई भी मंत्र आप मानसिक रूप से जपते रहिए जब तक आप जग सकते हैं। और ये धागे वाला उपाय आप कर लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार से अगर नींद आ भी जाती है तो भी किसी प्रकार की हानि ना तो आपको होगी और ना ही आपकी संतान को होगी, ठीक है। तो ये उपाय आप लोग कर लीजिएगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखिए। आप लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं, थोड़ी देर चल फिर सकते हैं, मतलब थोड़ा चलते फिरते रहिए और अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते रहिए। अच्छा, जिनके पितरों का तर्पण करना होता है पूर्णिमा के दिन, तो दोपहर में 12:57 से पहले आप लोग पितरों का तर्पण इत्यादि कार्य सभी कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण से संबंधित ये जानकारी उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, संभव हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।